Hello everyone. Today we are going to start chapter number 2 of class 10th polynomials. Okay. Now in this chapter we discussed about the polynomials. What do you mean by the polynomials? है ना. तो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. फिर उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा, है ना. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पोलिनोमियल्स होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल. ठीक है. तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved have non-negative integral powers just like x square plus 3x plus 1. ठीक है ना. अब आप इसमें देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं. इसमें पावर क्या है? 2 है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है. इट मीन्स इट इज ए पोलिनोमियल. क्या है ये? पोलिनोमियल है. ठीक है. अब उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था. जैसे हमने पढ़ा था नंबर 1 लीनियर पोलिनोमियल, नंबर 2 हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, नंबर 3 हमने पढ़ा था क्यूबिक पोलिनोमियल्स. याद आ रहा है कुछ? है ना, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स की. लीनियर पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? ठीक है ना. तो पोलिनोमियल्स हुज हाईएस्ट पावर इज 1. ऐसा पोलिनोमियल जिसपे हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल x प्लस 2. इसमें आप देख रहे हैं कि x की पावर में क्या है? 1 है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. जैसे 3x, ये भी क्या है? पोलिनोमियल है. कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल. क्यों? x की पावर में क्या है? 1 है, यानी डिग्री क्या है? 1. सिमिलरली 2x माइनस 3, ये भी एक तरह का पोलिनोमियल है. कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर है. क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1 है, मतलब डिग्री क्या है? 1. सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? विच हैव पावर 2 एंड डिग्री 2. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसी को देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को. इसमें आप देखते हैं, देखिए x की पावर में क्या है? 1 है. यहाँ पर x की पावर में क्या है? 2. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2. मतलब पावर कितनी है? 2 है. इसलिए ये कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का. एक एग्जांपल आप भी देख सकते हैं. बताइए जरा एक एग्जांपल है. 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. नंबर 3 क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री क्या हो? 3 हो. इट मीन्स पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. इस तरह के पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे. फॉर एग्जांपल x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना. ये क्या है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है? 3. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3. एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 3. इट मीन इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल. ऐसे आप कई एग्जांपल दे सकते हैं इसके भी, है ना. तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में पता होना चाहिए था. इसके बाद भी होते हैं पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप के. ठीक है ना. बट इन क्लास 10 मोस्ट हमें इतना ही पता होना चाहिए. ठीक है ना. इससे हमारा काम चल जाएगा. एक और होता है नंबर 4, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. ठीक है. वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ. बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स उनको कहते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 4. फॉर एग्जाम्पल x4 प्लस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. जिसमें डिग्री 4 हो उसको हम क्या बोल देते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th में हम पोलिनोमियल में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल. ठीक है. नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे
relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. एंड थर्ड हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलीनोमियल्स। तो मेनली हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जैसे आप लोग को आप पता ही चल गया होगा कि बोर्ड में आप बेसिक और स्टैंडर्ड 2 टाइप के हमारे पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल, ये इसमें से हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। और 1 मार्क का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स भी मान सकते हैं, 2 का भी कभी कभी आ सकता है, आया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, ठीक है। इसका सेकंड टॉपिक जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। इससे हमारा 2, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन जो होता है कभी कभी डिवीजन एल्गोरिथम के साथ मिक्स होके भी आता है। तो हमारे ये तीनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से सेकंड और थर्ड हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ज़्यादा फोकस इन सेकंड और थर्ड में करेंगे। बेसिकली हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब 1 बाय 1 इन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल पे, ठीक है। तो इसके लिए वर्कशीट का एक क्वेश्चन ले लेंगे, मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था, तो उस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा कि इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल px इज गिवन। इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल px is given, then number of zeros of the polynomial are, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब बढ़िया हो गया, 10 मार्क्स के जो है मतलब टोटल 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे हमारे को A, B, C, D। ऑप्शन ए था हमारा 1, B 2 एंड D 0, ठीक है। ग्राफ हमारा इस तरीके से था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ग्राफ जो जा रहा है हमारा, ये यहाँ से 2 से -1 पे जा रहा है और यहाँ से मूव होकर फिर -3 से निकल जा रहा है, -3 -1 एंड 2, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखिए और क्वेश्चन में देखते हैं हम कि हमें ग्राफ किस चीज़ का दिया हुआ है। हमें ग्राफ दिया हुआ है px का। किसका ग्राफ दिया हुआ है? px का। तो हम देखेंगे कि जो हमको ग्राफ दिया हुआ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब कितने पोजीशंस में या कितने प्लेसेस में ये इसको कट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स है, एक -1 पर और एक -3 पर ये कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? 2। सो द ऑप्शन बी 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ग्राफिकली हम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वर्कशीट में ही एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा find the number of zeros, find the number of
zeros in the following polynomials graphically। नंबर 1 था हमारा 2x माइनस 7 और नंबर 2 था हमारा x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, तो वैसे तो हम इसको देखेंगे तो ग्राफिकली करने से डायरेक्ट भी हम इसका आंसर बता सकते हैं कि इसमें ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3। बट इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट ग्राफिकली। हमें कैसे निकालना है, ग्राफिकली करना है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, 2x माइनस 7। इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ हमने 9th क्लास में बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है हमारे x और y, जिसमें x को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम x को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम रखते हैं। कौन रखता है इसकी वैल्यू, हम रखते हैं, और y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू रखते हैं। तो x अब मैंने रखा, x इक्वल टू मैं 4 रखने जा रहा हूँ। अगर x 4 रखता हूँ तो कितना होगा, 4 2 8, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार x को और रख लेता हूँ, 3 रखा तो कितना आया, 3 2 6 माइनस 1। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और हमें वो पॉइंट मिल चुका है, 4 1 3 माइनस 1। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x एक्सिस ड्रॉ करेंगे ग्राफ शीट में और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट दे देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको आप ग्राफ शीट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा 4 1, तो x में 4 जाएंगे, 1 2 3 4 एंड y में 1, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं आ रहा है 4 1। सेकंड पॉइंट है हमारा 3 माइनस 1, 3 x में 3 हमारा पॉजिटिव जाएगा, 1 2 3, और y में माइनस, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है हमारा 3 माइनस 1। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ में मिलती है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो हम आंसर लिखेंगे 10 द नंबर ऑफ जीरोस ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2x माइनस 7 के 1। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड x क्यूब माइनस 9x का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 9x, इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें x में वैल्यूज रखनी पड़ेंगी और y की वैल्यूज x पे बेस्ड होंगे और वहाँ से निकलेंगे। तो हम x पे पहले वैल्यू रख रहा हूँ मैं -3। जब मैं x पे -3 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, -3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 -27, और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 27 आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 0। एक बार 0 ट्राई करते हैं, 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इनमें 0 पे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। एक पॉइंट और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, +3 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए +27 एंड -27, इट मीन्स 0। मतलब +3 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है और -3 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो देखते हैं, ये ओरिजिन हो गया हमारा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है -3 0। कहाँ एक्स पे हमें कहाँ जाना है, माइनस साइड जाना है, -1 2 3 -3 0। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा है 0 0, ओरिजिन होता है, ये हमें मालूम है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एक्स में 3 एंड वाई में 0। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ग्राफिकली अगर आप इसको देखते हैं तो मेरे को बताइए एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि एक्स को एक तो -3 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और 3 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 जगह पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 10। द नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स या 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और सेकंड टॉपिक पे हम सेकंड वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उस पर हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और एक बार इसको जरूर एक बार रिवाइज करें और NCERT एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। थैंक यू।